सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली से बात कर क्लास 10th के स्टूडेंट के जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा कि अक्सर जो मॉडल्स पेपर में जीते हैं, जो आपका रुधिर और लसिका में डिफरेंस जो कि 5 नंबर का कन्फर्म 101% 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ चैनल को पहले और विजिट करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। और मैं आपको इस वीडियो में फाइनली बताऊँगा क्या कि लसिका क्या होती है, रुधिर क्या होती है। और पहले तो रुधिर क्या होती है। देखिए, जो मुख्यतः जो रुधिर होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, अगर ऐसे देखा जाए तो रुधिर 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो हम अपने स्टडी करेंगे वो सिर्फ 2 प्रकार की। क्या होता है, एक आरबीसी होती है, आरबीसी होती है और आरबीसी होती है, ठीक है। आरबीसी होती है और एक होती है डब्ल्यूबीसी। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स एंड द वाइट ब्लड कार्पल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, जो आरबीसी होता है यानी कि जो लाल रुधिर कणिका जो होती है, जो लाल रुधिर कणिका जो होती है आपके जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हर बॉडी में तो पाई जाती है, लेकिन जो आपका डब्ल्यूबीसी है वो सारे बॉडी में होती है। इनकी जीवन काल क्या क्या होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनकी जो अगर मान लेते जो रुधिर हमारा है वो वेस्ट हो गया यानी कि ख़राब हो गया, तो इनकी जो रुधिर जो वेस्ट होता है उसको दोबारा प्योरीफाई कहाँ की जाती है। तो ए टू जेड जितने भी फॉर्मेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ रुधिर क्या होती है। जो रुधिर जो आपके जो ऑक्सीजन के द्वारा यानी कि जो हम रुधिर ऑक्सीजन लेते हैं वो रुधिर के द्वारा मिल करके वो हमारे विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। जैसे हम एक तरह से बोलते हैं जो रुधिर में लाल रंग होता है वो हीम के कारण होता है, जिसे लाल वर्णक भी कहते हैं। चलिए, जो हमारा वो सब टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मुख्यतः हम टॉपिक बात करेंगे हमारा रुधिर क्या है और लसिका क्या है। देखिए, मुख्यतः टोटल हम 6 पॉइंट लिख के लाए। देखिए, रुधिर जो होती है वो गहरे लाल रंग का संयोजी उत्तक होता है, और यहाँ पे लसिका की बात करते हैं यह रंगहीन संयोजी उत्तक। देखिए, रुधिर में जो होता है क्या होता है उसमें गहरे लाल रंग के यानी कि उसमें क्या होता है गहरे लाल रंग होता है, वो हीम के कारण होता है। किसके कारण होता है, वो हीम हीम के कारण। ये हीम क्या है, ये हीम एक तरह से बोल सकते हैं डाई है। क्या है, डाई बोल सकते हैं एक तरह से। ये डाई मतलब एक तरह से वर्णक है जिसके द्वारा कोई भी किसी भी मटेरियल या किसी भी पदार्थ का रंग को बदला जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। लसिका में क्या है, उसमें रंगहीन होता है यानी कि रंगहीन होता है, इसमें कोई भी प्रकार का रंगीन नहीं होता, ना कि वो लाल होता ना सफ़ेद, कुल मिलाकर वो सफ़ेद होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रुधिर में लाल कणिकाएं पाई जाती है जिनमें कि हीमोग्लोबिन होता है। हमने अभी जस्ट बताया कि जो रुधिर होता है वो लाल कणिका होती है, वो हीमोग्लोबिन होती है, जिसके कारण वो लाल पदार्थ दिखाई देता है यानी कि लाल रूप दिखाई देती है उसका। अब इसमें क्या है, लसिका में क्या था, लसिका में क्या है लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जिसका कारण वो वाइट सफ़ेद दिखाई देता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि देखिए, आगे जो पॉइंट है, रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल रुधिर कणिका जो होती है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अधिकतम पाई जाती है, लेकिन अगर उसकी बात करें लसिका की बात करते हैं, लसिका में जो प्रोटीन्स की मात्रा होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। किसके कंपेरिजन में, लाल रुधिर कणिका के कंपेरिजन में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आगे में पॉइंट जो मैं लिख के लाया हूँ कि उसमें कह रहा है कि इनमें कार्बन डाई तथा वर्ज्य पदार्थ यानी कि जितने भी जो बेकार वेस्ट पदार्थ होते हैं वो पदार्थ की मात्रा कम में होते हैं यानी कि कम होती है उसकी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। आगे यानी वर्ज्य पदार्थ मतलब एक तरह से जो फैट वाली चीज़ें होती है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, जो लाल रुधिर कणिका जो होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट किसके, अगर उसकी लसिका की बात करते हैं तो उसमें लाल रुधिर कणिका की मात्रा कम होती है जिसके कारण वो सफ़ेद दिखाई देती है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए पॉइंट जो मैं लिखा है उसमें क्या है, जो 5वां पॉइंट है, इनमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा पाई है। मैंने आपको बताया। छठा पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए छठा पॉइंट क्या है कि यह रुधिर वाहिनी यानी कि जो रुधिर वाहिनी यानी कि जो नलिकाएं होती है वो परिसंचरित करता है यानी कि जो ऊपर नीचे यानी कि दबाव के साथ फ्लो के साथ आगे की ओर बढ़ती है। इसमें लसिका में क्या लिखा कि लसिका में जो है तो कि क्या ये लसिका वाहिनियों में परिसंचित होने के अतिरिक्त उत्तकों में क्या होता है वो आनक द्रव की तरह भी रहता है। मतलब एक तरह से आनक मतलब एक तरह से फ्लो यानी एक तरह से बोल सकते हैं एक अच्छे फ्लो के साथ बहती है क्या, वो लसिका। अब देखिए मैंने रुधिर और लसिका तो बता, लेकिन इस पर कंपेरिजन देखिए। पहले नंबर बात है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स की खोज की बात करते हैं तो विलियम हार्वे ने किया था।
किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो आरबीसी का जो जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसी तरीके अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पल्स। इसका अगर जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का होता है इसका जीवन काल। किसका होता है? डब्ल्यू यानी कि सफ़ेद ब्लड यानी कि बोल सकते हैं श्वेत रुधिर कणिका का जो जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का होता है। अच्छा एक काम बताइए, एक क्वेश्चन है कि जो अगर आप मलेरिया होता है यानी कि जो आपके मलेरिया होता है वो किसके वाहक के कारण होता है? उसमें कौन सी जीवाणु होती है या विषाणु होती है या प्रोटोजोआ होती है या कवक होती है? इन 4 में से आप कमेंट हमें बॉक्स में आंसर बताइए कि जो हमारे पास जो हमारे ये मलेरिया जो होती है वो किसका वाहक होती है? मतलब एक तरह से मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? या जीवाणु होता है या विषाणु होता है या प्रोटोजोआ होता है या कवक होता है? इन चारों में से आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ एक बात है, जो रुधिर का थक्का होता है वो लसिका के द्वारा, लसिका में क्या होती है? एक थ्रोम्बोसाइट है यानी एक तरह से बोल सकते हैं विटामिन के होती है, विटामिन के पाई जाती है। ठीक है, विटामिन के पाई, जिसके कारण वो सफ़ेद रुधिर कणिका के रूप में हमें दिखाई देती है। कौन? तो ये लाल श्वेत रुधिर कणिका में पाई जाती है। इतना क्लियर है? तो मैंने आपको बता दें जो अगर जिन भी व्यक्ति का अगर उसके मलेरिया का रोग का शिकार है यानी कि जो मलेरिया रोग का वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, यानी कि अगर मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसके कारण उसके काटने के कारण जो क्या होती है श्वेत रुधिर कणिका का नष्ट होने की संभावना होती है और नष्ट हो जाने के बाद जो उनके प्लेटलेट्स होती है उनमें कमी हो जाती है। इस कारण उनमें विटामिन के की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण उनके बॉडी में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है जिसके कारण वो उनकी मृत्यु भी हो जा सकती है। इतना क्लियर हो गया? जो एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन इतना बताया तो आपके लिए सेटिस्फाई रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो क्लियर आया होगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जरूर। चलिए चैनल को एंड करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।